हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 फॉर ऑल सर्फेसेज। ये 2 kg का, ये 3 kg का ब्लॉक दे रखा है, ये एक सरफेस है, एक दूसरा सरफेस ये हो गया, ठीक है। और ये दूसरा फिगर है, अभी हम बात करेंगे इस फिगर के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट इन फिगर 1, इफ़ एफ इज़ 15 न्यूटन फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट पार्ट को कवर कर रहे हैं और उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो को ले अंदर अपलोड करूँगा इस चीज़ को, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाला हूँ और ये फर्स्ट फिगर है ना। तो फर्स्ट फिगर को मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये 3 kg और यहाँ पे 2 kg, ये हमारा एफ फोर्स लग रहा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये वाला सरफेस भी रफ है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 और ये वाला सरफेस भी म्यू जिसकी वैल्यू 0.5 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन दे रखी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। बोला गया है कि इफ़ F इज इक्वल टू 15 न्यूटन फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, इस वाले सरफेस के लिए, इस पूरे सिस्टम को मैं कंसिडर करता हूँ। इस पूरे सिस्टम के लिए है ना, ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, और नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा 3 + 2, ये हो जाएगा 5G, 50 न्यूटन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इस सरफेस के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो 25 न्यूटन होगा। ये एफ आर लिमिटिंग है, किसके है, एफ आर लिमिटिंग। तो यहाँ पे एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू जो है बिटवीन लोअर ब्लॉक एंड फ्लोर, एफ आर लिमिटिंग जो है वो 25 न्यूटन है। अब देखिए ये फोर्स जो है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन। इट मीन्स एन एफ अप्लाइड इज इक्वल टू 15 न्यूटन। इट मीन्स both blocks does not move। जब ये दोनों ब्लॉक मूव नहीं करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सरफेस है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में इस सरफेस पे रिलेटिव स्लाइडिंग होगी नहीं। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी तो भाई टेंडेंसी भी नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स इसके ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना। अगर ये एक्सेलरेट करने की टेंडेंसी होती है, एक्सेलरेट कर रहा होता तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होता, क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग होती या किसी रिलेटिव वेलोसिटी से भी मूव कर रहा होता तब भी। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, एफ आर फोर्स, वो हो जाएगा 0 बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक, बिकॉज there is no relative sliding tendency, है ना, उनके बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।